सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा, अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौइयत की बात है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बानी PTI से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस की समाअत के दौरान दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुक्काम को हवालगी का तज़किरा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा कि डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुताल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। 2 डिक्लेरेशन आए, हुकूमत को जवाब का कहा, मगर हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी को दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए पिटिशनर से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। PTI रहनुमा मिसाल यूसुफजई की जेल दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसाल यूसुफजई को मुलाकात की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि जेल हुक्काम ने आज 3 दिन बाद मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अपने क्लाइंट से मिलना है, आज मुलाकात करा दें। वहाँ उनसे लिखवा लें कि किस केस में ये वकील हैं। जिस केस में इनका वकालतनामा हो उसमें इजाज़त दी जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा, ये हर रोज़ एक नया वकालतनामा ले आती हैं। मिसाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, एक से एक नई बात सामने आती है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, अब दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं और समझते क्यों नहीं कि ये किसी और जगह से हो रहा है। ये सब जहाँ से हो रहा है उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को टिडाप करप्शन केस के 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि एक सेनेटर जेल में है, कल एक और मेंबर को भी उठाया गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत उन्हें ऐवान में पेश करें वरना वो खुद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। नौवीं के मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मियां अकबर हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी की रिपोर्ट अदालत में पेश। सरकारी वकील ने बताया कि रेलवे और सिटी ट्रैफिक पुलिस मिलकर स्टेशन की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। वासा के वकील ने सिवरेज निज़ाम की बेहतरी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा कि सारा ड्रेनेज सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। गंदे नाले सिर्फ बरसाती नालों के इस्तेमाल के लिए रहेंगे। बरसाती नालों का पानी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। गंदे नाले मुकम्मल बंद करने पर महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एतराज़ किया है। अदालत की हुकाम को ट्रैफिक पुलिस को हेल्थ अलाउंस की फराहमी का मामला जल्द निपटाने की हिदायत। दरख्वास्त पर कार्रवाई 14 मार्च तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत 25 अरकान आज तलबी के बावजूद GIT में पेश न हुए।
बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, आलिया हमजा और वक्कास अकरम समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए थे। इन अफराद को आज दोपहर 12 बजे दिन पेश होने की हिदायत की गई थी। ईद के बाद एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। हमारा एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान धच्चर का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल हमारे सेनेटर को इजलास के दौरान उठा लिया गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कोर्ट में कहा कि मुलाकात करवाएंगे, लेकिन कल मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद, कहा मेरे अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं है, मोहतरमा वहाँ फोटो सेशन करवा रही हैं। उनको खुद नुमाई का बहुत शौक है, तशहीर उनकी पुरानी आदत है। ये आवाम का पैसा है, इसे ये अपनी खुद नुमाई पर खर्च नहीं कर सकते। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी तावन तंजीम OIC का वज़राए ख़ारजा का इजलास आज सऊदी अरब में हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब पहुँचने पर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। OIC इजलास में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ इक़दाम पर गौर किया जाएगा। हाल ही में हुए अरब ममालिक के इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए $53 बिलियन का मंसूबा पेश किया जा चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। ICC खसरा और नमूनिया से मुतासरा बच्ची कराची सिविल अस्पताल में इंतकाल कर गई। अहल खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक बच्ची को तशवीशनाक हालत में 28 फरवरी को अस्पताल लाया गया था। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर बच्ची को सांस की नाली लगाई गई। अहल खाना ने बच्ची को सांस की नलकी लगाने से मना कर दिया। अहल खाना से कहा गया कि अस्पताल में कोई खाली वेंटिलेटर दस्तियाब नहीं है, सांस की नलकी लगाकर बच्ची को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। अहल खाना का कहना है कि बच्ची को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, अस्पताल इंतज़ामिया ने मना कर दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम 2 दिन आराम के बाद आज से ट्रेनिंग करेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी दुबई पहुंच गई। कीवी टीम आज आराम, कल ट्रेनिंग करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और मारूफ अमरीकी जैज़ मौसीक़ार रॉय आयर्स न्यूयॉर्क में 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रॉय आयर्स ने 1970 की दिहाई से कई नस्लों के फनकारों को मुतासिर किया। उनकी मशहूर कॉम्पोजिशन एवरीबडी लव्स द सनशाइन को तकरीबन 200 बार सैंपल किया गया। आयर्स ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 4 दर्जन एल्बम रिलीज़ किए।